ये गए हम पहुँच अजीम सूफ़ी शायर रहमान बाबा के मज़ार पे। ए पिशोर दी कोई ख़ास डिश कलूल लोबिया। और सुर्ख लोबिया के प्याले को नोश फरमाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इस पेट भरने के ख्याल से पहले बहर तन परवरी नहीं खुराक, जिंदा रहने के वास्ते है शकम। इस शेर का सादा सा मफहूम या मतलब ये है कि ज़िंदा रहने के लिए खुराक की नहीं पेट की ज़रूरत है। पेट होगा तो भूख भी लगेगी, भूख लगेगी तो खुराक की तलाश भी की जाएगी। ज़िंदा रहने के वास्ते है शकम, शकम यानी कि पेट, और पेट से जुड़ी भूख। ये भूख यहाँ ले आई, और वो रूहानी भूख वो अच्छी शायरी भी ज़िंदगी को अच्छी तरह ज़िंदा रखती है। यहाँ क्या मुझे एहसास हो रहा है कि पश्तो ज़ुबान आनी चाहिए थी, ताकि इन अशार का मतलब मानी और अच्छे से समझ सकता। और अभी चलते हैं मज़ार के अंदरूनी हिस्से की तरफ। जनाब सूफ़ी शायर रहमान बाबा रहमतुल्लाह अलैह। जवां है नाज़र बख्श मौला, नहीरे जवां है नाज़र बख्श मौला। कतबे पर इनके चंद अशार, तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात लिखी हुई है। रहमान बाबा का जो दौर है, मतलब ये मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के दौर के थे। पश्तो ज़बान के अजीम सूफ़ी शायर, और सूफ़ी शायर चाहे वो किसी भी ज़ुबान का हो, पंजाबी का हो, सिंधी ज़ुबान का हो, बलोची का हो। ज़ुबान का फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन इनके पैगाम में कोई फ़र्क नहीं। यानी कि इनका तकरीबन सबका पैगाम जो है वो एक सा ही है। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जवां है नाज़र बख्श मौला। यहाँ पर भी इनके कई अशार लिखे हुए हैं, और भी शुहरा के कई अशार नज़र आ रहे हैं। इनका एक शेर था, वो शेर तो मुझे मुकम्मल सही से याद नहीं है, लेकिन उसका मफहूम कुछ इस तरह था कि जिस तरह जिगर खून से भरा हुआ होता है, इसी तरह जब तक मैं लहू अशार को अता नहीं कर देता, मेरे अशार में तासीर पैदा नहीं होती। और इसी मौजू पे बिल्कुल मुझे इकबाल का एक शेर याद आ रहा है कि नक्श है सब ना तमाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। सुखन के पिरो में तस्बीह है जिनसे, वो लफ्जों के लालो गु है बख्श मौला। वो लफ्जों के लालो गु है
बख्श मौला। ये सब खूबसूरत और दिलकश तो लग ही रहा है, लेकिन एक और बात जो इसके फ़र्श के बारे में, वो भी बड़ी एक नई और अजब बात मालूम हुई है मुझे। यहाँ पर फ़र्श पर लोगों ने ना कई जगहों पर गोल दायरे से लगाए हुए हैं मार्कर से। क्यों? आइए बताता हूँ। किस तरह लिखा हुआ? दायरे लगाने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर पाँव ना रखें, कि मुख्तलिफ जगहों पर मोहम्मद और अल्लाह के जो नाम हैं और बकौल इनके ये कुदरती लिखे हुए हैं या जिस तरह भी। बाहर भी चलते हैं और बाहर भी एक्सप्लोर करते हैं। ये भी किसी की कब्र बिल्कुल साथ ही अहाते में ही है। कई और भी ज़ियारात जो हैं वो इस अहाते में जो एक बाउंड्री है उसमें बनी हुई हैं, जैसे ये भी। अगर आपको याद हो तो 2009 पे यहाँ पर एक बड़ा भयानक सा वाक़या हुआ था कि बॉम्ब ब्लास्ट का। तो उसके बाद फिर ये 2012 में दोबारा से तामीर करके फिर इसको खोला गया आवाम के लिए। ये भी मज़ार के अहाते में ही है, लेकिन ज़रा सी साइड पर करके ये जगह देखते हैं। यहाँ अभी मुझे बताया कि यहाँ पर रात को ना बाकायदा कवाली की जो है वो महफिल होती है। क्या समा होता होगा वैसे उसका, पर अभी तो ना रात है, लेकिन सोच तो सकते हैं। इमेजिनेशन की एक पावर तो है हम सबके पास, खुदा की बख्शी हुई, तो क्यों ना उसको इस्तेमाल करके उस फील को इमेजिन करते हैं और उस तख़य्युल से एक समा बांधते हैं, कोशिश करते हैं। एक कता इसी मौजू पर। तलब खुदा से, तलब खुदा से सदा थी, तलब खुदा की न थी, तलब खुदा से सदा थी, तलब खुदा की न थी, तलब खुदा की जो होती तो जा बजा दिखता। कोई है ढूंढ रहा को खुदा। आखिर में यही कहूँगा कि यहाँ से मैं एक तिश्नगी, थर्स्ट, प्यास लेकर जा रहा हूँ, और जो रहमान बाबा का कलाम है उसको पढ़ने और उससे ज़िंदगी के जो बड़े मतलब हैं वो पाने की लगन भी। और मज़ीद यहाँ से यही कहूँगा कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो और क्या दिखता।